अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ फर्क कम्बिनेशन का है। मिक्सचर में कम्बिनेशन फिजिकली होता है और कंपाउंड में कम्बिनेशन जो है वो केमिकली होता है। एक डिफरेंस और भी है और वो है कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होता है और मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर अगर डिफिनीशन में कर लूँ तो डिफिनीशन इस तरह है, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन फिजिकली विदाउट फिक्स्ड रेशो। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं विदाउट फिक्स्ड रेशो तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। अगर और टू से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं केमिकली और फिक्स्ड रेशो पर कंबाइन होते हैं तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। ये पॉइंट याद रखिए कि मिक्सचर में कम्बिनेशन फिजिकली होता है और कंपाउंड में कम्बिनेशन केमिकली होता है। मिक्सचर जो है ये विदाउट फिक्स्ड रेशो के जरिए बनता है और कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड रेशो पर बनता है। तो ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। और ये जो सब्सटेंस मिक्सचर में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वो ज़्यादातर या तो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर अगर क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो मैटर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और दूसरा जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं और इसी सब्सटेंस की टू एग्जाम्पल है, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड। यानी एलिमेंट और कंपाउंड जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अगर इम्प्योर फॉर्म की बात कर ले तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। यानी मिक्सचर जो है ये मैटर का इम्प्योर फॉर्म है और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कंपाउंड और एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड मिक्सचर कंपोनेंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। मिक्सचर जिस कंपोनेंट से बनता है वो कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखता है। फर्ज करें मेरे पास है शुगर, तो ये शुगर जो है हम जानते हैं कि ये स्वीट एंड टेस्ट है। ठीक है, जब ये कंबाइन होता है वाटर के साथ, यानी अगर मैं इसका सोल्यूशन बना लूं, इसमें मैं क्या ऐड कर लूं? शुगर। तो शुगर ऐड करने के बाद ये वाटर का जो टेस्ट है ये क्या होगा? स्वीट होगा। और ये स्वीट जो है ये क्यों होगा? ये शुगर की वजह से होगा। तो कॉम्बिनेशन के बाद कंपोनेंट जो है या एलिमेंट जो है मिक्सचर में अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है या अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कंपाउंड में कंपोनेंट या एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी लॉस करता है और मिक्सचर में कंपोनेंट या एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात कर ले मिक्सचर की टाइप्स की तो मिक्सचर की दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस है और दूसरा जो है वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाइल दोस मिक्सचर व्हिच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता और होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो फर्ज करें मेरे पास एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन क्या है? साल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, इसी सोल्यूशन में यानी इसी वाटर में मैंने ऐड किया हुआ है क्या चीज? साल्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है ये होमोजीनियस है। किस तरह होमोजीनियस है? अमाउंट ऑफ साल्ट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह पर अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो क्या है? वो सेम है, यूनिफॉर्म है। इसी वजह से इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है साल्ट और वाटर का, इसके अलावा शुगर और वाटर का, इसके अलावा जो है एयर भी
होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, यानी सॉल्यूट जब कम्बिनेशन होता है तो कम्बिनेशन एक जगह पर ज़्यादा होगा, एक जगह पर कम होगा, तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, तो इस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। फर्ज करें मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में वाटर है और इस वाटर को मैं ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, सैंड ऐड करता हूँ। तो अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर बॉटम में मैक्सिमम होगा और यहाँ पर न होने के बराबर होगा। तो इस वजह से इसी मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, इस जगह पर अमाउंट ज़्यादा है सैंड का और इस जगह पर न होने के बराबर है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। जिस तरह साल्ट में है, साल्ट में यहाँ पर जितने साल्ट की अमाउंट है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सारी जगह पर अमाउंट ऑफ साल्ट सेम है। जब अमाउंट ऑफ साल्ट यानी कंपोनेंट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस कंपोजिशन या सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, जिसकी वजह से अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, एक जगह पर ज़्यादा है, एक जगह पर कम है। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक और एग्जांपल है ऑयल और वाटर का, ठीक है। ऑयल और वाटर पर, ऑयल जो है ये अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें तो अमाउंट ऑफ ऑयल जो है वो मैक्सिमम होगा टॉप पर और बॉटम में क्या होगा, वाटर। तो इस तरह इसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ऑयल न होने के बराबर है और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा और होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन।